नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं शिक्षक चौपाल का यूट्यूब चैनल। साथियों, बड़ी खबर आज आ रही है एमडीएम को लेकर के, रसोइया सह सहायक को हड़ताल को लेकर के निर्देशक पटना द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें रसोइया सह सहायक काम पे लौटने को निर्देशित किया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रसोइया सह सहायक के हड़ताल पर जाने के कारण मिड डे मील योजना बंद हो चुका है। बहुत अधिक स्कूलों में, लगभग सभी स्कूलों में सरकार बिल्कुल दबाव में है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 जिलों का चयन किया गया, जिसमें मुजफ्फरपुर और जहानाबाद जिला है। इन दोनों जिलों में जीविका द्वारा 1 फरवरी से मध्याह्न भोजन संचालन की जाएगी। साथ ही 29 जनवरी को भी एक पत्र निर्देशक बिहार पटना के द्वारा जारी किया गया कि जो भी रसोइया सह सहायक हड़ताल पे है, उनके हड़ताल का अवधि का राशि काट ली जाए और उन्हें अपील किया जाए कि जल्द से जल्द विद्यालय में योगदान करें। अन्यथा नहीं करने की स्थिति में उनके जगह पर दूसरे रसोइया को बहाल किया जाए तथा मध्याह्न भोजन का संचालन सुनिश्चित किया जाए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर रसोइया सह सहायक हड़ताल पे है। साथ ही सभी रसोइया सह सहायक को महीने का 1250 रुपया प्रति माह के दर से मिलता है। आप सभी जानते हैं। आइए इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे प्रदेश अध्यक्ष TSS मूल के अमरदीप कुमार उर्फ डिसूजा, जानते हैं उनसे कि उनका क्या कहना है। जी डिसूजा जी। नमस्कार साथियों, वर्तमान बिहार सरकार शिक्षक विरोधी सरकार है, जनता विरोधी सरकार है, कर्मचारी विरोधी सरकार है और संवैधानिक मूल्यों को समाप्त करने वाली सरकार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रसोइया संघ विगत कई दिनों से हड़ताल और धरना पर है। उनका मांग है उन्हें पूरे 12 महीनों का वेतन दिया जाए, उन्हें न्यूनतम मजदूरी दिया जाए और उन्हें भी एक सरकारी सेवा का अंग माना जाए, क्योंकि वो सरकारी व्यवस्था का अंग है। आरटीई लागू होने के बाद भारतीय शिक्षा का अभिन्न अंग है रसोइया, और रसोइयों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दिया जा रहा है। यह बहुत बड़ा अफसोस की बात है। और साथियों, यही मांग को लेकर के विगत कई दिनों से रसोइया हड़ताल पर है और उस हड़ताल को नीतीश सरकार अपने तानाशाही रवैये से, सत्ता के पावर में नशे में चूर होकर उन्हें कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार का आदेश है, यदि रसोइया हड़ताल वापस नहीं लेती है तो दूसरे रसोइयों को बहाल किया जाए। साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या दूसरी रसोइया आएंगी तो उन्हें ये सभी मांगे नहीं चाहिए? क्या उनको ये अधिकार नहीं चाहिए? क्या वे हड़ताल और धरना प्रदर्शन नहीं करेंगी? तो साथियों, हम कब तक मोहरा बनकर काम करते रहेंगे और यह लगातार क्रम बहाली का और हटाने का क्रम चलता रहेगा? इससे जाहिर होता है कि सरकार को संवैधानिक मूल्यों में विश्वास नहीं है, सरकार को नीतियों में विश्वास नहीं है, सरकार को संवैधानिक हकों में विश्वास नहीं है और यह सरकार अपने अधिकार, अपने हक की मांग करने वाले को कुचलने का प्रयास करती है, जो बहुत बड़ा गलत कदम होगा। इसलिए नीतीश सरकार का मैं इस कदम का कड़े शब्दों में विरोध दर्ज करता हूं और आने वाले दिनों में रसोइया संघ को मैं समर्थन करता हूं और उनकी मांगों को जायज ठहराता हूं, क्योंकि उन्हें भी अपने संविधान के दायरे में हक और अधिकार मिलना चाहिए। उनका मांग जायज है। यह तो साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि बिहार सरकार शिक्षक विरोधी है, जनता विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, जिसका कि हमने पिछले कुछ दिनों में सारा सबूत तौर पर देखा है। हम लोग को कोर्ट तक चक्कर लगाना पड़ा। सरकार शिक्षकों की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं, कर्मचारियों की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं, जनता की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं। तो आखिर किस बात का सरकार लोकतंत्र का नाटक करती है?
जब सरकार जो है जनता के द्वारा चुनी गई है, लोकतंत्र की व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है, तो हम किस लोकतंत्र में विश्वास करें? जबकि लोकतंत्र जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया व्यवस्था है, लेकिन सरकार उस व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। साथियों, लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि नीतीश कुमार को संविधान में विश्वास नहीं है, और जिनको संविधान में विश्वास नहीं है वो लोग हक और अधिकार मांगने वाले को कुचलने का प्रयास करते हैं। और इस कदम का मैं टीटी शिक्षक संघ मूल की तरफ से कड़े शब्दों में विरोध दर्ज करता हूं। और आने वाले दिनों में यदि सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन हुआ तो टीटी शिक्षक संघ उसमें अपनी मुख्य भूमिका निभाएगी और रसोइयों के मान और सम्मान को बचाने का काम करेगी। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे टीएसएस मूल के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप कुमार उर्फ डिसूजा जी, जिन्होंने सरकार को तानाशाही बताया, सरकार को कर्मचारी और शिक्षकों के खिलाफ बताया। आइए मेरे साथ जुड़े हैं प्रवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव समीर जी, सुनते हैं उनसे। जी संजीव जी। जी धन्यवाद प्रमोद कुशवाहा जी। चौपाल समाज टीवी में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि एमडीएम डायरेक्टर बिहार सरकार के पत्र के आलोक में कल ही एक पत्र निर्गत हुआ है, उसके आलोक में बिहार सरकार ने रसोइया के खिलाफ एक तानाशाही रवैया अपनाते हुए जो आदेश निर्गत किया है वह कहीं से भी उचित नहीं है। एक तो रसोइयों का जो मानदेय है 1250 रुपया प्रति माह, उसमें भी साल में सिर्फ 10 माह का पैसा मिलता है, बाद बाकी 2 महीने का पैसा नहीं दिया जाता है। और ऐसे परिस्थिति में रसोइया का वेतन बंद कर देने का आदेश और 30 जनवरी तक ज्वाइन नहीं करने पर उन्हें नौकरी से हटा करके उनके जगह पर दूसरे को बहाल करके रसोइया का कार्य संचालन करने के लिए आदेश निर्गत किया गया है, जो कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। यह आदेश बिल्कुल हिटलरशाही, तानाशाही की सरकार ने जिस तरीके से किया जाता था उस तरीके का यह कार्य किया जा रहा है। आप सभी को ज्ञात होगा कि ये रसोइया लगभग 15 दिन से हड़ताल पर हैं, लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। उनकी मांगे हैं कि उनका जो मानदेय है, जो सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है न्यूनतम मानदेय, उस मानदेय को उनके ऊपर बरकरार किया जाए, उनके ऊपर लागू किया जाए, ताकि उनके परिवार का भरण पोषण किया जा सके। क्योंकि ये रसोइया जो भी हैं बहुत ही निचले तबके के लोग हैं जो अपने परिवार को कैसे चलाते हैं ये सोच करके ही आप समझ सकते हैं कि वे मात्र 35-36 रुपया में प्रतिरोध के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। आज के डेट में 35-36 में क्या होता है, फिर भी वो इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं और अपनी मांगों को जब रखे हैं सरकार के समक्ष तो वे उन्हें हटा देने का निर्देश दे रहे हैं। इस तरीके का तानाशाही रवैये के खिलाफ मैं और मेरा संगठन दोनों इसका विरोध करते हैं और इस तरह के आदेश को हम लोग नहीं मानते हैं। इस तरीके का आदेश कहीं से भी उचित नहीं है। हम शिक्षकों को भी उन रसोइयों को सहयोग करना चाहिए, उनके हड़ताल में मदद करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वे भी कहीं ना कहीं हमारे विद्यालय के अंग हैं और हमारे कंधे से कंधे मिलाकर चलने में सहयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग उन्हें हर हाल में अपना मदद उन्हें पहुंचाएं और उन्हें सहयोग करें, न कि जो सरकार का जो आदेश आया है उसी के आलोक में हम उन्हें टर्मिनेट करके दूसरे को रख लें। यह कतई नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। मैं संजीव समीर, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रवर्तनकारी शिक्षक महासंघ।
तो साथियों संजीव शमीर जी ने साफ साफ कहा कि न्यूनतम मजदूरी रसोईया स्व सहायक को मिलनी चाहिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रसोईया संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार प्रवर्तनकारी, सुनते हैं वो क्या विचार रखते हैं। जी विजय जी। अपनी जायज मांगों को लेकर संपूर्ण बिहार में मध्याह्न भोजन कर्मी सामूहिक हड़ताल व विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन से घबराकर सरकार मध्याह्न भोजन कर्मियों को हटाने का जो पत्र निर्गत कर रही है, ये तुगलकी फरमान है और मध्याह्न भोजन कर्मी संघ इस सरकार के तुगलकी फरमान का पुरजोर विरोध करेगी और इस गिदर भभकी से डरने वाली नहीं। हम नीतीश कुमार जी से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं, आखिर यह कौन सा न्याय है, न्याय के साथ विकास है कि आप महज 1200 रुपये पर पाक कला में निपुण मध्याह्न भोजन कर्मियों को काम करवा रहे हैं। आपका यह तुगलकी फरमान नहीं चलेगा और आपका विरोध जारी रहेगा। ये रसोईया ईंट का जवाब पत्थर से देगी और आने वाले चुनाव में आपको मुंह की खानी पड़ेगी। विजय कुमार, परिवर्तनकारी रसोईया संघ प्रदेश अध्यक्ष। तो साथियों आपने सुना प्रवर्तनकारी रसोईया संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार प्रवर्तनकारी के द्वारा यह स्पष्ट कहा कि रसोईया स्व सहायक जो हैं वो ईंट के जवाब पत्थर से देंगे सरकार को आने वाले चुनाव में। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शिक्षा और शिक्षक से संबंधित जो भी न्यूज होता है हम लोग त्वरित लेकर आते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर www.shiksakchopal.com। धन्यवाद दोस्तों।